शुक्ल विधिक सलाह में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु पाठक। आज आपको पीआईएल के बारे में बताऊंगा। पीआईएल को हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। कई लोगों का सवाल था कि पीआईएल कौन दायर कर सकता है, पीआईएल दायर करने की प्रक्रिया क्या है, पीआईएल कहाँ दायर किया जा सकता है। तो आज इसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको बता दूं, पीआईएल को हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। एक मित्र का सवाल था, जनहित याचिका कौन से कोर्ट में दायर करना चाहिए। तो उनके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, जनहित याचिका केवल 2 जगह दायर किया जा सकता है। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत दायर होता है। जी हाँ, जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया के बारे में आपको बता दूं। जनहित याचिका दायर करने से पहले जो भी याचिका दायर करता है, यानी जो याचिका दायर कर रहा है, उसे उस मामले की पूरी जानकारी कर लेना चाहिए। यदि पूरी जानकारी के साथ साथ जो भी साक्ष्य हो वो भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। यदि कई व्यक्ति सोसाइटी से संबंधित हो तो सभी से जानकारी कर लेना चाहिए। सबकी सहमति लेना जरूरी है। और एक लोगों का सवाल था कि सर पीआईएल दाखिल करने के बाद वकील करना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, वकील करना जरूरी तो नहीं होता है, क्योंकि दायरकर्ता खुद भी बहस कर सकता है। जरूरी नहीं कि वकील किया जाए, लेकिन वकील करना ठीक माना जाता है कि वकील को कानून का अच्छा ज्ञान हो सकता है, तो वो आपको अच्छे से आपकी मदद कर सकता है। अगर आप हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हैं तो उसके दस्तावेज क्या लगेंगे। उच्च न्यायालय में दायर करने के लिए 2 कॉपी, यानी जो याचिका आप दायर कर रहे हैं उसकी 2 कॉपी बनानी होती है और उस कॉपी को कोर्ट में रखना होता है और उसमें से 1 कॉपी अपने प्रतिवादी को भेजना होता है। इसी तरीके से अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हैं तो आपको उसकी 5 प्रतियां रखनी होती है। 5 प्रतियां होना चाहिए और जब कोर्ट का आदेश होगा तब आप अपने प्रतिवादी को 1 कॉपी भेज सकेंगे। आपको बता दूं, जनहित याचिका दायर करने का शुल्क कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कई लोगों का सवाल था कि सर बहुत पैसा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, शुल्क इसका ज़्यादा नहीं है। जनहित याचिका दायर करने के लिए मात्र 50 रुपये प्रति, यानी ऐसे 5 प्रतिवादी हैं तो प्रति प्रतिवादी 50 रुपये लगते हैं। बाकी वकील क्या लेता है वो आपके ऊपर है। आपको बता दूं, इसमें एक लोगों का और सवाल था, क्या आमतौर पर न्यायाधीश जनहित याचिका स्वीकार करते हैं। तो आपको बता दूं, मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं, जो कि 100 याचिकाओं में से 50 से 60 याचिकाओं को उठाते हैं, यानी स्वीकार करते हैं, जिससे न्यायालय संतुष्ट होता हो, जो उन्हें सही लगता है कि इस पे न्याय होना चाहिए, इसमें लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, इसमें न्याय होना चाहिए। तो उसमें से 100 में से 60 को, 50 से 60 को उठाते हैं। और आपको बता दूं, जनहित याचिका से संबंधित मामले की सुनवाई में कितना समय लगता है, ये भी बहुत लोगों का सवाल होता है। तो मैं आज आपको ये भी बताऊंगा। जनहित याचिका मामले से मामले पर निर्भर करता है, यानी मामला कैसा है ये निर्भर करता है। प्राणों से जुड़ा है, मानव अधिकारों से जुड़ा है या मूल अधिकारों से जुड़ा है। तो ऐसे मामलों में न्यायालय कम समय में मामले को निपटाने का पूरी कोशिश करती है। सारे मामलों की सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश अंतिम निर्णय देते हैं। आपने देखा होगा, आजकल हमारे देश में पीआईएल का बहुत दुरुपयोग हो रहा है अनेक प्रकार के। इसलिए न्यायालय को यह लगा है कि यह अदालत का समय बर्बाद, अगर न्यायालय को यह लग जाएगा कि आप पीआईएल दाखिल करके न्यायालय का समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकती है। कई मामलों पर आप देखिए न्यायालय कॉस्ट लगा देती है। क्योंकि हमारे यहाँ इतना केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आप इस तरीके से हर व्यक्ति न्यायालय का समय बर्बाद करेगा तो लोगों को न्याय मिलने में समस्या होगी। इसलिए न्यायालय ने, अगर न्यायालय को लगता है कि यह व्यक्ति पीआईएल दाखिल करके न्यायालय का समय जायजा किया है
तो वह उसके ऊपर कॉस्ट भी लगा देती है, जिसे जुर्माना कहते हैं। धन्यवाद।